नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट की। सेफ इन्वेस्टमेंट यानी एफडी कर लीजिए, सोना खरीद लीजिए या फिर पीपीएफ में। ये टैक्स बचाने और रिटायरमेंट के लिए छोटी मोटी रकम जोड़ने का एक जरिया मात्र है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते हैं और इसकी जो अवधि होती है वो 15 साल की होती है। 15 साल के बाद मैच्योरिटी हो जाती है। जो मौजूदा रेट है वो आपको 7.1% के हिसाब से मिलता है पीपीएफ में। 15 साल की अवधि के बाद शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये एक्सटेंशन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 15 साल के बाद ये अगले 20 सालों तक फिर एक्सटेंशन हो सकता है और यहीं से असली खेल शुरू होता है कि पीपीएफ आपको किस तरह करोड़पति बनाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। 15 साल में आप 1.5 लाख के हिसाब से कुल जमा करते हैं 22,50,000 रुपए, जिसका ब्याज लगभग 18,0209 रुपए होता है। मैच्योरिटी के समय यह रकम आपकी 40,68,209 रुपए तक हो जाती है। इसमें आपको करना क्या है, मैच्योरिटी से पहले आपको 5 साल का एक्सटेंशन करवाना होता है। जो मैं 20 साल के एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं, ये एक साथ 20 साल का एक्सटेंशन नहीं होता है। हर 5-5 साल में आपको एक्सटेंशन कराना होता है। तो आपने पहले 5 साल के लिए एक्सटेंशन लिया, फिर 5 साल की अवधि खत्म होने से पहले फिर आपने 3 बार और 5-5 साल का एक्सटेंशन ले लिया। इससे 35 साल में जो आप जमा करते हैं रकम, वो लगभग 52,50,000 रुपए की होती है। जो आपका निवेश होता है वो 52,50,000 रुपए का होता है और इसमें 7.1% के हिसाब से जो आपको ब्याज आता है 1,74,47,857 रुपए का ब्याज आता है आपको। जो कुल रकम मिलके 35 साल के बाद 2,26,97,867 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, पीपीएफ की ये जो कंपाउंडिंग की ताकत है और ये जो एक्सटेंशन मिलता है, इससे आप 35 साल के बाद में करोड़ों रुपए के मालिक बन सकते हैं। बस आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो भी लोग पीपीएफ में निवेश करते हैं उनको इस बात की जानकारी जरूर हो, ताकि 15 साल के बाद में 15 साल की अवधि के बाद जो पैसा उनका निकलता है पीपीएफ का, उसको वो ऐसे ही जाया न जाने दें। उसको री इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट करते रहें और एक्सटेंशन ले लेकर 35 साल तक चलाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।